बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्शो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। संत का जीवन परोपकार परमार्थ के लिए होता है। संत स्वयं के लिए नहीं आते हैं मालिक। जिस प्रकार इस कलयुग में संत निरंकारी मिशन के प्रथम सतगुरु जी बूटा सिंह जी ने ये परोपकार किया कि आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है, वो हृदय परोपकारी है। उनके सतगुरु जी ने, काहन सिंह बाबा जी ने ये बात समझ ली थी। जब वह गुरुद्वारे में गुरबाणी का पाठ किया करते थे, बैराग्य के साथ भक्ति हो रही थी, तभी निरंकार ने ये बात आगे बढ़ाई। जिससे रिश्ता होता है ना वर और वधू का, कोई जोड़ जुड़वाता है, बिचौलिया आके, तब आगे बात बढ़ती है। इसी प्रकार निरंकार साकार रूप में आते हैं, हर जोड़ जुड़वाते हैं, विवाह करवाते हैं, आत्मा परमात्मा का संबंध बनाते हैं मालिक। ऐसे ही काहन सिंह बाबा जी ने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी का ये संबंध जुड़वाया परमात्मा से। आनंद की अवस्था बनी। आत्मा तो जिज्ञासु थी, आत्मा तो परमात्मा को पुकार रही थी। साथ में ये भी समझाया कि जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात आप प्राप्त कराने चलेंगे, संसार को ये पैगाम देंगे, तो आपका विरोध भी किया जाएगा, आपको कष्ट भी पहुंचाया जाएगा, आपको समाज से भी अलग किया जाएगा। अब लगभग 14-15 साल तो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी चुप रहे, पर ये आत्मा मानी नहीं। वह जब भी प्रभु परमात्मा निराकार दातार की बातें अपने मित्रों से करते तो यही कहते कि तुम्हें प्राप्ति हो गई है ना परमात्मा की, तुम इसका आनंद लो। और सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी कहते, फरमाते कि जो मुझे प्राप्त हुआ है आनंद, ये सबको प्राप्त होना चाहिए। मानुष चोले में आकर इस प्रभु की प्राप्ति यदि हमने नहीं की तो ये जन्म हमारा व्यर्थ चला जाएगा। उन्होंने व्यवसाय भी ऐसा ही पसंद किया टैटू का, कि जिसके लिए मुझे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाना पड़ेगा, नई नई जगह जाकर इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पेश किया जाएगा, प्राप्त कराया जाएगा इंसानों को। वह जहां भी जाते प्रभु की बातें करते, फिर बातों ही बातों में उनसे पूछते कि आप कहां से आए हैं। सब बताते कि उस घर से आए हैं। नहीं, ये घर तो तुम्हारा इस शरीर का है, जिस शरीर को चलाने वाली शक्ति का पता नहीं पूछोगे, परमात्मा का पता नहीं पूछोगे,
इसमें जो आत्मा है उसका घर नहीं ढूंढोगे तुम, अभी ढूंढ लो कि इस आत्मा को कहाँ जाना है। ये तो हम सब मानते हैं ना कि 5 तत्व का पुतला तो नहीं चल पाया था, चला तो शक्ति से ही है। तो ये कौन है, इस परम अवस्था को जान लो, इस ज्योत को जागृत कर लो, चला लो इस ज्योत को। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अपने संसार के पिता का नाम बताते नहीं, नहीं, तुम्हारी आत्मा के पिता कौन है? बस अपने निज धाम पहुंच जाओ और ऐसा सत्संग सुन के दाता सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से ज्ञान प्राप्त कर लेते। फिर संत परोपकारी हुआ करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि संत हमारे जीवन में आए और संतों ने हमें साकार सतगुरु जी के चरणों में ला बैठाया। अब वो हमारे बीच नहीं है जाए शरीर करके, पर उन्होंने जो परोपकार किया है उसको हम भुला नहीं सकते। पूछे तो सही उन्हें क्या मिला? बस वो हमें बैठा गए, हमें मुक्ति दिला गए, हमारा पिंडदान करा गए जीते जी। सतगुरु जी से सर्वोत्तम कोई है ही नहीं संसार में दाता, कि उन्होंने हमारी आत्मा को तृप्त किया है। माता भोजन बनाती है और हम कितने चाव से खाते हैं, कितना स्वाद लेते हैं, हमारा पेट भरता है। कितना हम सुखदाई समय समझते हैं अपना, जब हमारी माताएं हमें खाना खिलाती हैं। आज तो खैर बात अलग चल रही है, मालिक आज मनों पे ज्यादा निर्धारित हो रहे हैं। परिवार के जो मन करेगा वो हम बनवा लेंगे, वो हम बना लेंगे। हम ये भी कह देंगे कि हम ये नहीं खा रहे हैं, पर कुछ घर आज भी ऐसे हैं, पहले तो ज्यादातर ही ऐसे थे कि जो माता ने बनाया है, जो घर में बना है, वही परवान करेंगे खुश होकर। तो हम अपनी पीड़ा को स्वयं समझें कि हम कहां पर हैं। हम भी परोपकार में अपना जीवन बिता रहे हैं या नहीं। जहां भी दैवीय आपदा आती है, संत निरंकारी मिशन सतगुरु जी से आज्ञा पाकर गुरसिख चेतन होकर सेवाओं में पहुंच जाते हैं। पता है सबको कि निरंकार हमारे साथ हैं। एक सोचने न जाने आज कितनों को मुक्त आत्मा बना दिया है। आज ये मिशन छिपा हुआ नहीं है किसी से, ये मिशन है इंसानियत से जीने का। ये मिशन है मानवता वाला, कि मानव तो सर्वश्रेष्ठ बन जा। पहले तो अपने निज धाम में पहुंचकर निज स्वरूप को पहचान कर फिर मानव वाला धर्म निभा। नदियां स्वयं जल नहीं पीती हैं, सिर्फ परोपकार करती हैं, सबको पानी देकर। फल अपने वृक्ष के फल
स्वयं नहीं चढ़ता है वृक्ष, सबके लिए होते हैं। हम बीज बो रहे हैं, न जाने कब वृक्ष बनेगा। अर्थात हम कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, अब फलों की हम आशा करते रहते हैं। मालिक सुखों की हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, पर हम वो क्या रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। सतगुरु जी को तो कुल संसार को खुशियां बांटने आते हैं। एक सतगुरु जी हैं जो हम पे उपकार कर रहे हैं। ये सब जीवात्माओं के उद्धार के लिए आते हैं। इनका जो साथ पकड़ देता है, जो इनकी शरणागति में रहता है, जो सतगुरु जी की सेवाओं में प्रचार में लग जाता है, उससे सर्वोत्तम जीवन हो ही नहीं सकता। सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है और सतगुरु जी जैसी कोई मत नहीं है। सभी प्रकार के भ्रमों से हमें बचा लिया है। इनके चरणों में जो पहुंच गया है उसकी आप हिफाजत करते हैं। निरंकार प्रभु परमात्मा ही बार हरि का रंग चढ़ जाए। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जीवन बिताने की हम जो सोच लें, क्योंकि हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली, हमने कुछ समय भक्ति भी कर ली, पर फिर हमारा मन जो है माया में चला गया, इधर उधर की बातों में चला गया, तो हम कहाँ संभाल पाए ब्रह्म ज्ञान की दात को। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, संस्कार होते हैं उसमें, पर जब उसमें ये अभिमान आ जाता है कि मैं बड़ा हो गया, बस मैं ही बड़ा हूं, तो वो कहाँ संभाल पाता अपने संस्कारों को। वो रोज इस तरह की बातें करता है, अपमानित होते हैं उसके अपने रिश्ते नाते, कहाँ संभाल पाया उस ज्ञान को। ज्ञान है क्या? ज्ञान कर्म में ढालने की बात सतगुरु जी सिखलाते हैं कि क्या चाहे आध्यात्मिकता का ज्ञान हो कि प्रभु तुम्हें हर पल याद रहे, चाहे भौतिकता का ज्ञान हो। यदि भौतिकता का ज्ञान हमने ले लिया और हमने कर्म में नहीं डाला, अब हमने इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर ली, वकील की डिग्री प्राप्त कर ली, हमने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली, अन्य अन्य ऐसे ही सब्जेक्ट हैं, पर हमने उसको कर्म में नहीं डाला, प्रैक्टिस नहीं करी, तो हम कैसे अपने विषय में कामयाब हो पाएंगे? डॉक्टर को पता ही नहीं है कि ऑपरेशन कैसे करना है। बस नेम प्लेट लगाने से तो काम नहीं चलेगा ना कि आ जाओ। दुर्दशा हो जाएगी डॉक्टर की कि सिर्फ नाम से तो काम नहीं चलने वाला, उस विषय की गहराई में उतरना पड़ेगा।
और जब एक बार उस विषय की गहराई में उतर गए तो फिर याद हो जाएगा। टीचर जो पढ़ाने चलता है वो सिर्फ कुछ ही टाइम प्रैक्टिस करता है, फिर बचे हुए जीवन में वह पढ़ाता हुआ चला जाता है। आए दाएं की बातें भी स्वयं दिमाग में बैठ जाती हैं। इसी प्रकार संत भी समझ जाता है, सावधान हो जाता है, साधक बन जाता है। सब चीजों को छोड़कर, इधर उधर की बातों को छोड़कर सिर्फ एक हरि का रंग अपने ऊपर चढ़ाता है और वह समझ जाता है कि एक प्रभु परमात्मा निराकार दाता की हम संतानें हैं। अब हम अलग नहीं हैं, जुदा नहीं हैं, तो वह मानवता वाला जीवन भी जीता है। संसार में संत को फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने चिंतन को संभालता है। बाकी और साहूकार नहीं है किसी से भी। दाता और हम देखें तो सही कि सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी हों, सतगुरु बाबा अवतार जी हों, सतगुरु बाबा गुरबचन जी हों, कितने विरोधियों ने इनका रास्ता रोका कि ये सच्चाई, ये ब्रह्म ज्ञान की दात आगे ना दी जाए, पर इन्होंने अपने निंदकों पे ध्यान नहीं दिया। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी तो यहाँ तक कहते हैं संतों से कि जहां दास नहीं पहुंच पाता वहां ये निंदक पहुंचकर मेरा प्रचार कर देते हैं। जुनूनियों ने कितने हमले किए सतगुरु बाबा गुरबचन जी के समय में, पर कितना शांत स्वभाव कि एक भाई यदि पागल हो जाए तो दूसरे भाई को संभाल लेनी चाहिए। समय आने पर वह खुद ही समझ जाता है कि मैं गलत था और एक गुरबचन नहीं रहेगा तो क्या मिशन का बच्चा बच्चा गुरबचन बन जाएगा, मिशन का बच्चा बच्चा प्रचार में लग जाएगा कि आत्मा को परमात्मा से मिला लो। पैगाम दे रहे हैं ये संसार को सतगुरु जी। सतगुरु बाबा हरदेव जी की भी वह बात दासी के जहन में बैठी हुई है कि जब 1980 में संतों ने ये बात सतगुरु जी के आगे रखी कि विरोधियों से बदला लिया जाए, उन्होंने हमें बहुत कष्ट पहुंचाए हैं, संगत पे हमले किए हैं, हमारे सतगुरु बाबा गुरबचन जी का बलिदान हुआ है, उनके साथ उनके परम भक्त चाचा प्रताप सिंह जी का भी शरीर गया, बलिदान हुआ, कितनी मुश्किलें आई हैं जीवन में, पर सतगुरु बाबा हरदेव जी ने फरमाया कि नहीं, सतगुरु बाबा गुरबचन जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जैसा उन्होंने किया ऐसा व्यवहार हम करें। परोपकारी हृदय, वह सहजता लिए हुए थे जीवन में, सरल स्वभाव था, सहनशीलता थी सतगुरु बाबा गुरबचन जी में। और मेरा तो उनसे दोहरा रिश्ता था, एक सांसारिक तौर पे शरीर के वह पिता थे और एक आध्यात्मिक तौर पर वह
सतगुरु जी थे और वह नहीं चाहेंगे कि हम बदले लें, बदले की भावना अपने मन में लाएं। हम भी वही व्यवहार करें जो वो कर रहे हैं। हमारा कोई बैरी नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, सब अपने भाई हैं। हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। सब होश में आ जाएंगे और खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहेगा। जब हम उनकी तरह से लड़ने पहुंचेंगे तो खून नालियों में जाएगा, व्यस्त होगा। और हमें पता है कि ये खून भाई भाई का है, इसे बहाना नहीं है, उपयोग करना है इसका। तो तभी से ये रक्त दान शिविर लगने लगे, इसी भावना को लेकर कि किसी का शरीर बचेगा, किसी की जान बचेगी, कोई स्वस्थ होगा। तो ये परोपकारी हृदय। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, बस मेरा काम हो जाए। तो हमें फल प्राप्त तभी होंगे जब हम बीज बोएंगे। सेवाओं के बीज। मेरी सोच सबके लिए होनी चाहिए। संतों की झोली कभी खाली नहीं होती है। मालिक सबका भला करो, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। हमारे अंतःकरण में जो ये दीप जला है, ये 24 घंटे नाम का दीपक जला रहे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। संतों को पता है इसी परमात्मा निरंकार दातार से हम आए हैं और इसी में ही मिल जाएंगे। एक पानी का गिलास भी पिलाना है तो आनंदमयी होकर पिलाएं दातार। और जब हम 10 चीजें रख देंगे पर आनंद हमारे पास नहीं होगा, किसी का सत्कार करने की हमें हिम्मत नहीं होगी, हम कुछ भी रख दें सामने, उस बंदे का हाथ भी नहीं बढ़ेगा, मन ही नहीं करेगा। दातार कंजूस की दौलत किसी के काम नहीं आती है, लिए बैठा रहता है अपनी मैं को एक तरफ, और जो हम में चला गया, हम यानी सारी कायनात, हम लेके जो चलता है, पूरे परिवार को जो लेके चलता है, वही श्रेष्ठ माना गया है। यदि अपना चूल्हा अपने आप ही जला के हर बंदा घर की रोटी बनाएगा तो कैसे चलेगा। किसी एक को तो व्यवस्था बनानी होगी, किसी एक को तो नींव की ईंट बननी होगी। यदि सभी इमारत की ईंट बनने की ख्वाहिश रखेंगे तो फिर इमारत कैसे खड़ी होगी, मंदिर कैसे बनेगा, मस्जिद कैसे बनेगी, गुरुद्वारा कैसे बनेगा, चर्च कैसे बनेगा, एक सत्संग भवन कैसे बनेगा जहां रूहानियत में पहुंच जाती है, जहां एक मिल हो जाती है, सभी आत्माएं ध्यान मगन हो जाती हैं। कैसी बात बनेगी। यदि सतगुरु जी ने ना सोचा होता, अवतार जी ने, कि ये सत्संग भवन होने चाहिए, तो आज हमें ये आनंद प्राप्त नहीं होता कि हम सब एक आत्मा के दर्शन कर पाते। हम हर एक आत्मा के साथ बैठकर परमात्मा की लगता कर पाते। जब एक आत्मा ध्यान करती है
तभी आनंद में खो जाती है। जब दो संत बैठ के प्रभु का गुणगान करते हैं तब आनंद की और प्राप्ति होती है। और जहां अनेकों अनेकों आत्माएं बैठ के एक साथ आनंद मगन हो रही हो तो फिर तो नजारा ही क्या होगा। अंतरकरण का, अंदर का, जहां एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बैठे हों। तो ये परोपकार सदगुरु बाबा अवतार जी ने किया कि ये भवन बनवाए। ये संगतें घर घर में भी होती हैं, मोहल्लों में होती हैं। मालिक, ये परोपकार हो रहा है कि कोई आत्मा तो मुक्त हो जाए। ये यज्ञ रच रहा है, इसमें आहुति डालें। मालिक, ये 24 घंटे दीपक हमारा जला रहे। जो प्रभु के हो गए हैं वह अंतकाल पछताएंगे नहीं, जीवन को मुक्त कर जाएंगे। जो संतों के साथ मिल बैठता है, जो संतों की प्रशंसा करता है, संतों का सत्कार करता है, उनकी स्वयं अपने आप बड़ाई इस जग में हो जाती है। किसी भी लालच से न जुड़े। लालच हमें उठने नहीं देता है। भक्त अंदर बाहर से एक से होते हैं। संत आते ही जग का रोग मिटाने के लिए हैं। सबसे बड़ा रोग यही हुआ है कि मैं शरीर हूं, आत्मा को महत्व नहीं दे रहे हैं, आत्मा की पहचान नहीं कर रहे हैं। और जिन्होंने ब्रह्मज्ञानी होकर अपना जीवन बिताया है उनको प्रभु भी अपना बना लेते हैं। सतगुरु जी से नाम रूपी मंत्र लेकर जो जपता है वही सुख पाता है। हम जितना हो उतना सिमरन करें। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। इसमें बख्शने की बात भी आती है, पर मुझे ऐसा चाव ना चढ़ जाए कि मैं कुछ भी करता रहूं और फिर ये तो बख्शनहार हैं, ये तो बख्श देंगे। इनका अपना नियम कानून है। मालिक, हम किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि संत सबके लिए सुखों की कामना करते हैं। बस हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। सदगुरु जी हमें मिले हैं, अब हमें कहीं और नहीं जाना है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस एक में बैठे रहें। गुरु चरणों की रज पाकर हमें मल मल के स्नान करें। जैसे साबुन से मैल उतरता है ना, ऐसे ही सदगुरु जी के वचनों से, सदगुरु जी की मत से हमारा जीवन साफ सुथरा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। अतः सदगुरु जी की शरणागति में रहें हर पल।